वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं। हम लोग का क्लास चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यूनिट 1 है, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का नियंत्रण वितरण। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, लेकिन आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा। लेकिन कम से कम क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्या कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, अधिक से अधिक स्टूडेंट क्या करे, यहाँ से लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का नियंत्रण और वितरण। चलिए, जो है जब किसी चालक के आवेश का देखिए विवरण कैसे हुआ, वो चीज़ देखिए लिखे हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का नियंत्रण वितरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से कार्य करती है। ठीक है, कितने चालक जो आवेश के नियंत्रण विवरण एक समान रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, इनके तीन भाग हैं। पहला लाइनियर चार्ज ऑफ डिस्टेंस, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्टेंस, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस। एक का हिंदी होता है रेखिक आवेश घनत्व, जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। सेकंड होता है आपका सरफेस पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लाइनर चार्ज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, लाइनर चार्ज डिस्टेंस। चलिए देखते हैं हम लोग नंबर 1। ठीक है, लाइनर चार्ज डिस्टेंस। चलिए देखते हैं डिफिनेशन। एकदम अच्छा डिफिनेशन है, 1 सेकेंड में याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, आप लोग लाइनर चार्ज डिस्टेंस हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं। किसी चालक के इकाई लंबाई से प्रवाहित आवेश के रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से। ये जो है ना, ये लैम्डा का सिंबल है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर प्रति होता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो, आप देखिए समझिए। लाइनर चार्ज डिस्टेंस, जब किसी चालक से वो इकाई मतलब 1 सेकेंड में लंबाई में प्रवाहित होता है, उसकी धारा होती है, लंबाई होती है, लेकिन 1 सेकेंड में क्या होता है, प्रवाहित होता है, वही क्या कहलाता है, लाइनर चार्ज डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए देखिए, इसका व्यंजक भी होता है, जिसका व्यंजक होता है लैम्डा बराबर क्यू, यानी आवेश बराबर लंबाई। लैम्डा बराबर आवेश बटे लंबाई। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यंजक इसका। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू, यानी आवेश। आवेश को क्या चीज सूचित करते हैं, क्यू से, और लंबाई को एल से। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। ठीक है, एक बार और देखिए डिफिनेशन। किसी चालक के इकाई लंबाई से प्रवाहित आवेश के रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, रेखीय आवेश घनत्व को। इसका एसआई मात्रा कूलम मीटर प्रति होती है, और लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा लंबाई। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। ठीक है, लाइनर देख लिए, लाइनर चार्ज डिस्टेंस। चलिए आज हम उसके बाद देखते हैं सेकेंड, सरफेस चार्ज डिस्टेंस। चलिए, देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्टेंस नंबर बी। 1 नंबर में अगर किसी को दिक्कत हो लाइनर चार्ज डिस्टेंस में, वो कमेंट कर सकते हैं। समझने में किसी प्रकार का तो वो बोल सकते हैं। सरफेस चार्ज डिस्टेंस यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व का।
किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है, ये जो है ना 6 जैसा जो लग रहा है, ये सिग्मा का सिंबल है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर प्रति स्क्वायर होती है। किसका? सरफेस चार्ज डिस्टेंस यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का। ठीक है, चलिए, अगर किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकते हैं। डिफिनेशन एकदम शॉर्ट है, 1 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं व्यंजक, इसका भी छोटा सा ही। अब देखिए इसका व्यंजक, देखिए क्या हुआ, सिग्मा, सिग्मा से सूचित करते तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर इकाई लंबाई से प्रवाहित धारा। देखिए डिफिनेशन से देखिए व्यंजक देखिए प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इकाई, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को सूचित करते हैं ए से। ठीक है, ए से, तो हम लोग का व्यंजक क्या हो जाएगा, हम लोग का व्यंजक हो जाएगा सिग्मा बराबर आवेश बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, ये मेरा व्यंजक हो गया सरफेस चार्ज डिस्टेंस का। ठीक है, किन्हीं को अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर प्रति स्क्वायर होता है। ठीक है, या होती है, जो लिखना होगा आप लोग लिख सकते हैं अपने सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, अगर आप लोग को लाइनर चार्ज डिस्टेंस में कोई दिक्कत हो या सरफेस चार्ज डिस्टेंस में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। डिफिनेशन एकदम शॉर्ट है। ठीक है, आपको 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। चलिए आप सेकेंड यानी थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस। चलिए हम लोग देखते हैं आप वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस। ये तीसरा भाग है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, आवेश का नियंत्रण वितरण का तीसरा भाग है। चलिए देखते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व का डिफिनेशन, यानी वॉल्यूम चार्ज ऑफ डिस्टेंस का हिंदी होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए डिफिनेशन देखते हैं। किसी चालक के इकाई आयतन से प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रॉ से सूचित करते हैं। रॉ का सिंबल जो है ना, ये स्मॉल ई के तरह लगता है ना, ई पूरा नहीं है, मतलब ई जो है ना, ये इसमें सटना नहीं चाहिए। ये जो है ई तो पूरा सट जाता है ना, ई ऐसे होता है ना, ई आप ऐसे लिखते हैं ना, ई पूरा सटता है, लेकिन ये जो है इसमें सटना नहीं चाहिए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है, रॉ। ठीक है, इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर प्रति क्यू होती है। वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस का, ठीक है, एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर प्रति क्यू होता है। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए एक बार और डिफिनेशन देखते हैं। किसी चालक के इकाई आयतन से प्रवाहित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे रॉ से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर प्रति क्यू होती है। ठीक है, चलिए अब इसका व्यंजक देखते हैं। व्यंजक इसका होता है रॉ बराबर आवेश बट्टा, ठीक है, आयतन, आयतन को सूचित करते हैं भी से, मतलब आयतन बराबर होता है भी। ठीक है, आयतन को भी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रॉ बराबर आवेश बट्टे आयतन। तो देखिए इसका व्यंजक हो जाएगा रॉ बराबर आवेश बट्टा आयतन, आवेश बट्टा आयतन। यही मेरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस, यानी आयतन आवेश घनत्व का व्यंजक है। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके थे, लाइनर चार्ज डिस्टेंस का व्यंजक होता है लैम्डा बराबर आवेश बट्टा एल, यानी लंबाई, और सरफेस चार्ज डिस्टेंस का व्यंजक कितना होता है, सिग्मा बराबर आवेश बट्टे क्षेत्रफल, और
आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस का होता है रॉ बराबर आवेश बटा आयतन। ठीक है, किन्हीं को समझने में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो डिफिनेशन याद करने में वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव। ठीक है, ऐसे तो विद्युतीय विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही अंतर्गत आता है। अगर कितना बुक सिर्फ एनसीईआरटी छोड़ के अदर बुक में देखिएगा वो एक अलग यूनिट बन जाता है, यानी एक अलग चैप्टर बन जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या हो जाता है, स्थिर वैद्युतिकी से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, यानी मतलब वो एक अलग भाग का क्या करता है, निर्माण कर रहा है अलग बुक में। लेकिन एनसीईआरटी में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही साथ में क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, विद्युतीय विभव आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एनसीईआरटी से चल रहा है ना, हम लोग भी एनसीईआरटी से ही क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे उनके लिए अच्छी बात है, जैसा कि बता चुके थे कि थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना, टाइम पे हर सिलेबस ख़त्म होगा। लेकिन साथ से साथ आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सीनियर ऑनलाइन स्टडी से जुड़ने के लिए कहिए, तो अच्छा होगा ना, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को क्या लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।